किसान भाइयों, आपकी धान की फसल 15 से 25 दिन की हो गई है और आपकी धान की फसल में कल्ले कम है, फुटाव कम है, ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पा रही है और धान की फसल में पीलापन भी है, सुंडी भी लगी हुई है या यूं कहें कि बीमारियां लगी हुई हैं। तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है किसान भाइयों। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं किसान भाइयों। वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं, फुटाव कैसे बढ़ा सकते हैं, धान की फसल में आप पत्ता लपेटक एवं तना छेदक रोग को कैसे रोक सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आपको अपने धान के फसल में 15 से 25 दिन की अवस्था में इस खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इस खाद का प्रयोग अपने धान के खेत में या फसल में कर लेते हैं तो फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक होंगे, ग्रोथ बढ़िया होगी और आपकी धान की फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आज मैं आपको जो खाद और फर्टिलाइजर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, यदि आप उसे समय से डालते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके धान के प्रत्येक पौधे से 50 से 60 कल्ले निकल आएंगे। और किसान भाइयों, जो 50-60 कल्ले निकलेंगे वे सभी मजबूत होंगे, मोटे होंगे और सभी के अंदर शानदार वालियां आएंगी और आपको आपकी धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको आपकी धान की फसल में 15 से 25 दिन की अवस्था में कौन से खाद डालनी है, किस प्रकार डालनी है, इन सभी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल मीणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल मीणा एडवांस एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम जो भी फसल का समय आता है उस फसल से रिलेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं इस दवा को डालने के बाद हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपके धान के खेत में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक होंगे। दूसरा किसान भाइयों, आपके धान की फसल में पीलापन नहीं रहेगा। तीसरा किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में दीमक नहीं लगेगी, सुंडी नहीं होगी या तना छेदक रोग नहीं लगेगा। तो वे सब बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी किसान भाइयों। और चौथा किसान भाइयों, अगर आपकी फसल छोटी है तो आपकी फसल एक साथ होकर कलर बनाकर गहरा हरा कलर बनाकर एक साथ चलेगी किसान भाइयों। और फसल के अंदर जो बीमारियां हैं वे सब कंट्रोल हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो मार्केट से दवाइयां लानी है, जो खाद फर्टिलाइजर्स लाने हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। और दूसरा किसान भाइयों, आपको इसके अंदर ऐड करना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। और तीसरा किसान भाइयों, आपको ऐड करना है रेजेंट, जो फिमप्रल 3% GR के नाम से आती है। किसान भाइयों, इसे आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करें। इसके बाद चौथा जो है किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है होम्यूक एसिड। होम्यूक एसिड सूखा वाला लेना है किसान भाइयों, जो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करें इसे आप। और पांचवा जो है किसान भाइयों, थायोमेथोक्सम 30%, यह 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। ये सभी मटेरियल आपको मार्केट से लेना है। और किसान भाइयों, जो आपने यूरिया लिया है उस यूरिया में इन सभी पदार्थों को अच्छी तरह मिला लेना है और इसे आप अपनी फसल में किसान भाइयों बखेर दें या डाल दें। इसके बाद किसान भाइयों, आपको आपकी धान की फसल में हल्की सिंचाई करनी है। अगर पहले से पानी भरा है तो पानी को थोड़ा कम कर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसान भाइयों, जिस टाइम आप खाद बखेर रहे हो उस टाइम अगर धान में या धान के गट्टों में पानी ज़्यादा हो तो पहले पानी को कम कर दें, इसके बाद ही आप खाद को फेंकें या बखेरें। और अगला पानी जो है किसान भाइयों, वह आपको 3 से 4 दिन बाद लगाना है। और यदि आपकी फसल में पानी नहीं सूखता है तो आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लेना है और उस खाद्य पदार्थ के साथ इसे डाल दें।
सल्फर से किसान भाइयों धान के पौधे में गलन नहीं आती है और धान की फसल में ज़्यादा पानी का भरा उसे भी मेंटेन करता है। और ज़्यादा पानी भरा होना किसान भाइयों फसल के लिए नुकसान साबित होता है। इस खाद को डालने के बाद किसान भाइयों 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि धान में कल्ले स्टार्ट हो गए हैं, फुटाव स्टार्ट हो गया है और आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है किसान भाइयों। और उसके अंदर जो बीमारियां थी वह भी कंट्रोल हो जाएंगी और धान का कलर हरा गहरा बना हुआ प्रतीत होगा किसान भाइयों। लगभग 8 दिन के अंदर प्रत्येक पौधे से 45 से 55 कल्ले निकल चुके होंगे और प्रत्येक कल्ला मजबूत स्ट्रोंग रहेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप 15 से 25 दिन के अंतराल में इस खाद को प्रयोग करें जिससे आपकी धान की फसल शानदार हो जाएगी। और किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी निरंतर हम आप लोगों के लिए ऐसी कारगर वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।